हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस का। आज आपका एग्ज़ाम हुआ है और इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम आपका है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टीचिंग एग्ज़ाम में आपके क्या अपडेट आपको देखने को मिला, कैसे क्वेश्चन यहाँ पे थे, कैसा आपके लेवल यहाँ पे देखने को मिला, इसकी जो है किस तरह से आपके जो है कह लीजिए कि एक पैनल आपका बिठाया जाता है, किस तरह से एग्जाम सेट किया जाता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट से आपके देखने को मिलेगा, सारी बात करते हैं। बाकी बात करेंगे कि यहाँ पे इस एग्जाम को देने के बाद मुझे क्या फील हुआ, क्योंकि एनवीएस का एग्जाम भी अभी पीछे हाल ही में मैंने दिया था, उसमें भी कुछ एक बहुत सी चीजें देखने को मिली, सीखने को मिली। और यहाँ पे भी कुछ एक चीजें मैंने सीखी है। वो क्या चीजें सीखी है वो आपके साथ में अभी शेयर करता हूँ। बस जस्ट अभी आपके एग्जाम देके निकला। चाहता तो मैं वीडियो आपके रूम पे जाकर भी बना सकता था, जहाँ पे आपसे क्लासेस लगती है वहां से भी बना सकता था, लेकिन जो अभी जो मेरे अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है इस एक एग्जाम को पर्टिकुलर को लेकर, तो कहीं ना कहीं मैं अभी ज्यादा आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि कैसा मैं फील यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूं आपके लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज आपके इंग्लिश की बात की जाए चाहे हिंदी की बात की जाए, तो बोथ लैंग्वेज आपके 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिले। और 10 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हिंदी वाला सेक्शन तो आपका काफी इजी था, और उसमें पद्यांश वगैरह जो थे वो बिल्कुल आपके बेसिक थे। संधि आपके देखने को मिली। इसके अलावा आपके पास विलोम आपके देखने को मिला, और कुछ आपके जो है पद्यांश के 4 से 5 क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल इजी सेक्शन आपका था हिंदी का। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश का जो है सेक्शन आपका कैसा रहा, तो इंग्लिश का मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इंग्लिश में आपके पास यहाँ पे एक्टिव पैसिव देखने को मिला। बेसिक ग्रामर जो आपका रहता है, कहीं ना कहीं बेसिक ही आपका था, वो आपके पास सिंपल से थे। आपके पास एक्टिव पैसिव देखने को मिला, पार्ट ऑफ स्पीच आपके देखने को मिला। और साथ में अगर मैं बात करूं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो था वो आपके पास सेंटेंस एरर, वो आपके इम्पोर्टेंट था। रीअरेंज आपके यहाँ पे देखने को मिले इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर। और बाकी सिनोनिम्स से 1-2 क्वेश्चन आपके थे। तो कहेंगे आपके पास कि इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो आपका लगभग कैसा था, तो मेरे हिसाब से तो 50-50 था। ज्यादा टफ भी नहीं था, ज्यादा आपके पास इजी भी नहीं था, बिल्कुल ठीक था। बेसिक ग्रामर जितना आपसे पूछा जाता है बिल्कुल बेसिक ही आपके पास यहाँ पे देखने को मिला। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, उसके बाद जनरल अफेयरेंस के आपके पास 10 क्वेश्चन देखने को मिले, तो वो तो लगभग सभी में सेम देखने को मिलते हैं। हाँ, एक और चीज मैंने सीखी, जो एनवीएस का जो एग्जाम है, एनवीएस के एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, तो एनवीएस का एग्जाम थोड़ा सा आपके यूजीसी जिस तरह से आपके पैटर्न सेट करता है, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है एनवीएस का। लेकिन आज केवीएस का एग्जाम को, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने दिया था, एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और इसीलिए भी इस वीडियो को आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ, ताकि मुझे अपने को खुद भी पता रहे, और इन फ्यूचर अगर मैं केवीएस के एग्जाम के लिए जाऊं तो मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ से, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ना केवल क्वेश्चन का पता, बल्कि उनके लेवल का पता भी होना चाहिए। और एक अच्छी बात यहाँ पे ये हुई कि जो मैं क्लासेस के अंदर स्टूडेंट को मैं करवाता हूँ, और एग्जाम देने का मेरा मेन रीजन भी यही रहता है। एनवीएस का एग्जाम भी इसी करके दिया था, और केवीएस का भी इसी करके। अगर हो गया तो ठीक है, बाकी मेरा टारगेट यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने का नहीं रहता है। हालांकि सभी चाहेंगे कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, लेकिन जो है मेरा जो मेन मोटिव रहता है, मैं यहाँ पे आकर ये सीखता हूँ कि एग्जामिनर जो है, अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक आपका है, तो उस टॉपिक से किस तरह से प्रश्न आपके पूछ सकता है। तो मैं एनालिसिस करता हूं कि हाँ, इस पेपर के अंदर भी मैंने बहुत सी चीजें देखी हैं। चाहे मैं बात करूं आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन, जो कि साइकोलॉजी आपके नहीं था, वो आपके पास अंडरस्टैंडिंग लर्नर, एक अंडरस्टैंडिंग लर्नर करके अलग से 10 क्वेश्चन देखने को मिले। तो वहां पे लर्नर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करने थे क्वेश्चन, और वो भी बड़े अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले। और एक था आपके पास अंडरस्टैंडिंग टीचर लर्नर। तो टीचर लर्नर बेस, तो वही वाली बात है जो कि आपको मैं वीडियोस में पहले भी बताता हूँ कि साइकोलॉजी और पेडागोजी सेक्शन है वो आपका कैसे होता है। एक आपके चाइल्ड सेंटर होता है, एक टीचर सेंटर। तो वही क्वेश्चन थे यहाँ पे। चाइल्ड सेंटर आपके कम था, लेकिन टीचर सेंटर यहाँ पे ज्यादा था। तो टीचर को यहाँ पे इवेल्युएट करने की कोशिश की गई थी इस एग्जाम के अंदर। तो मुझे तो काफी अच्छा सेक्शन लगा। तो टोटल आपके देखा जाए तो 25 क्वेश्चन थे आपके पास, टीचर सेंटर और स्टूडेंट सेंटर दोनों के। तो मुझे जहां तक लगा, तो ये मान के चलिए कि 80% आपके लगभग सभी के यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर
हो गए दोनों को मिला के। जनरल अवेयरेंस के आपके पास लगभग 10 प्रश्न थे, तो वो तो सभी को पता है जनरल अवेयरेंस में आपके क्या क्या है, करंट से रिलेटेड टॉपिक, कौन सी बुक्स आपकी जो है आपकी इंपॉर्टेंट रही, कौन सी आपके पास सर्वश्रेष्ठ बुक आपकी रही, इंग्लिश में कौन सी रही, इस तरह से आपसे प्रश्न यहाँ पे देखे गए थे। बात की जाए यहाँ से आगे तो कंप्यूटर लिटरेसी से आपके जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा मुझे अपनी ओर से लगा कि टफ है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मैंने +2 तक तो वैसे मैंने पढ़ा है स्कूल लाइन में, उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा भी मेरे पास है, उसके बावजूद मुझे कहीं ना कहीं कंप्यूटर लिटरेसी वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा मुझे टफ लगा। ना केवल ये मुझे लगता है कि तकरीबन जो है 80% स्टूडेंट को आपके लगभग टफ ही आपके देखने को मिला। इसके अलावा बात की जाए CCLE तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे इसके देखने को मिले। इसके अलावा बात करूं SST सेक्शन जो कि मेन यहाँ पे था, क्योंकि SST का एग्जाम मैं देकर आया हूं, तो SST यहाँ पे अपना एक 1 सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, तो 100 क्वेश्चन थे। और इस SST सेक्शन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि काफी समय से मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो मुझे जो देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि यहाँ पे स्टेटमेंट आपसे पूछी गई थी वो काफी अच्छी थी। NVS के एग्जाम की तरह नहीं। NVS के एग्जाम में क्या हुआ था कि NVS के एग्जाम में जो है UGC का पैटर्न आपके लिया गया था, तो वहां पे समझना ही मुश्किल हो रहा था कि एक्चुअल में इसका आंसर हो क्या सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इजी किया गया है। तो मुझे लगा कि SST सेक्शन जो इस बार कहीं ना कहीं आपके पास काफी हद तक जो है इतना आपके अच्छा लेवल था कि आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर डिटेल में नहीं पता है, एक स्टेटमेंट पता है दूसरी नहीं पता है, तो फिर तो आपके लिए समस्या यहाँ पे हो सकती थी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एग्जाम कैसा था, तो एग्जाम आपके मीडियम था, उतना हाई भी नहीं था। अगर मैं ये कहूं कि आपके पास इजी था तो गलत होगा, अगर मैं कहूं कि टफ था फिर भी गलत होगा, क्योंकि कुछ सेक्शन आपके अगर आपके पास अपनी कमांड है अपने सब्जेक्ट में तब ये आपके लिए टफ नहीं था। फिर आपका ये मीडियम लेवल था, और इसको मॉडरेट भी नहीं कह पाएंगे हम, क्योंकि मॉडरेट आपका फिर बहुत हाई चला जाता है, उसमें तो आपका होता है कि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ही पता नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैंने ये जो है फील की है, क्योंकि मैं कमीशन की तैयारी में करवा रहा हूँ स्टूडेंट को, तो मुझे लगता था जो मेरा अपना रीजनिंग एबिलिटी जो एक सेक्शन यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो देखने को मिले, उसमें मुझे क्या देखने को मिला कि मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा ये था कि हाँ रीजनिंग का सेक्शन मेरा बहुत अच्छा है, और कम से कम 10 आउट ऑफ 10 में कई बार कर लेता था, मैक्सिमम 10 आउट ऑफ 10 मेरे हो जाते थे सही, बाकी जो है 8-9 तो आपके पास रहता ही था इतना। लेकिन आज मुझे ये देखने को मिला कि 5 क्वेश्चन थे और 2 क्वेश्चन आपके ऐसे मुझे देखने को मिले जो कि मुझे किसी भी पैटर्न से निकालने ही पॉसिबल आपके हुए ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि जो आपके पास एबिलिटी वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और चीज मैंने ये सीखी कि अगर मैं कमीशन के स्टूडेंट के लिए जो मैं रीजनिंग वाला सेक्शन में करवाऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं उसको और थोड़ा सा हाई लेवल का करवाऊंगा, क्योंकि हालांकि कमीशन में तो कम आता है, लेकिन NVS KVS के एग्जाम में, यहाँ तक कि मैं अपनी बात करूं तो UGC नेट जो मैंने दिया है, UGC नेट्स का जो रीजनिंग एबिलिटी है वो भी मेरा काफी अच्छा जाता था सेक्शन। हालांकि ऐसा नहीं है ये नहीं गया, लेकिन ये 60% 60-40 का यहाँ पे रेशियो रहा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर फील हुआ कि अगर मुझे 2 क्वेश्चन नहीं निकालने आए तो ये जो मेथड है ये मुझे क्यों नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम देने का मेरा पर्पज रहता है, एग्जाम ना निकले कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम निकालना बड़ी बात नहीं है, मेरा तो अपना मोटिव ये रहता है। मुझे जो है एग्जाम देने के बाद जो अनुभव मुझे मिला, और कुछ एक ऐसे टॉपिक जो कि मैंने पहले नहीं देखे थे, जैसे कि साइकोलॉजी सेक्शन, पेडागोजी सेक्शन के अंदर मैंने क्या देखा, एक तो आपके पास से कुछ थ्योरीज तो आपके डायरेक्ट थी, जैसे कि आपसे पूछा गया था कि SR से कौन आपके रिलेटेड नहीं है, तो उसमें जो 3 साइकोलॉजिस्ट थे वो तो मैंने आपके पढ़ लिए थे, पहले मुझे पता है या मैंने पढ़ाया है, लेकिन एक न्यू साइकोलॉजिस्ट का मुझे पता लगा, तो उसके बारे में अब मैं जाकर देखूंगा। और साथ में लर्निंग डिसऑर्डर जो है, एक प्रश्न तो आपका डायरेक्ट था कि आपके पास से जिसको जो नहीं आता है कैलकुलेशन वगैरह, तो उसमें किस डिसऑर्डर से डिसकैलिकुलिया, ये तो आपके पास एक नॉर्मल क्वेश्चन था। लेकिन एक और नया क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, डिसऑर्डर जो है ना केवल लर्निंग डिसऑर्डर, ना केवल वर्बल आपके पास, ना केवल राइटिंग डिसऑर्डर, ना केवल आपके पास मैथमेटिकल डिसऑर्डर, बल्कि मुझे यहाँ पे एक और अलग से प्रश्न आपका देखने को मिला, ऑडिटरी डिसऑर्डर। कुछ इस तरह से एक प्रश्न था, मैं घर में जाकर अभी जब मैं रूम जाऊंगा फिर मुझे चेक करूंगा, तो मुझे ये चीज यहाँ पे देखने को मिली कि डिसऑर्डर जो है वो और भी तरह के जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि HP टेट के एग्जाम में तो मुझे डिसऑर्डर से बाहर नहीं देखने को मिला जितना मैं आपको करवाता हूँ या जितना मैंने करवाया है, लेकिन यहाँ पे मुझे डिसऑर्डर से और ज्यादा एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट मुझे पता लगा, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं आने वाले जो क्लासेस में स्टूडेंट हैं उनको मिलने वाला है। तो ओवरऑल मैं कहूँ कि एग्जाम देने के बाद जो एक्सपीरियंस मेरा रहता है, तो मैं देखता हूँ कि नए टॉपिक कौन से इंक्लूड किए गए टीचिंग एग्जाम के अंदर,
कौन सी चीजें ऐसी है जो और आपके जो है इनहेंस हो सकती है और डेप्थ में आपको जाकर देखना पड़ेगा। बाकी तो बेसिक चीजें थी, एसएसटी सेक्शन में इंडियन नेशनल मूवमेंट के आपके पास क्रॉनिकल पूछा गया था, वो तो आपका बेसिक था, वो वाली चीजें तो आपके पास वही है कि बुक्स के अंदर। और बाकी जितनी मैं चीजें करवाता हूँ तो ज्यादा खुशी तो मुझे उस बात की होती है कि जितने मैं आपसे क्वेश्चन कई बार मैं देता हूँ, कोई बार आपके पास लाइव सेशन, आज आपने देखा होगा, आज आपका एग्जाम के समय में एग्जाम में था, लेकिन तब भी आपके लिए मैंने लाइव सेशन रिकॉर्ड करके रखा था। अगर किसी ने एग्जाम दिया हो तो उस लाइव सेशन को देखना और एग्जाम देने के बाद फिर आप आना, तो कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहीं पे जो आज का लाइव सेशन आपके लिए डाला था, जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, जिस कारण मैं आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं पढ़ पाए। लेकिन जो है मैंने इस तरह से रिकॉर्ड किया था कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको सच में लगे कि मैं सच में आपके पास कमेंट सेक्शन के लिए जो आप कमेंट कर रहे हो सच में आपके लिए अवेलेबल हो। तो एक ये ट्रिक है कि ताकि बच्चे एक्टिव रहे, इस कारण जो है मैंने रिकॉर्ड करके इस तरह से रिकॉर्ड किया था कि आपकी जो है वहां पे प्रेजेंस जो है लास्ट तक बनी रहे। तो जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया कहीं ना कहीं देखा होगा या फिर अभी भी जाकर देखिए तो लाइव उसमें जो है जो सेशन हुआ था, आज के सेशन से 7 to 8 क्वेश्चन डायरेक्ट थे। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत से टॉपिक नए देखने को मिले, कुछ एसएसटी सेक्शन के भी देखने को मिले, करेंगे उसके बारे में बात। बाकी जो है ये आपके पास केवीएस का एग्जाम था, उसका मैं अपने एक्सपीरियंस आपके लिए लेकर आया क्योंकि पहली बार मैंने दिया है। और एक्सपीरियंस जो है वो आपको इसलिए दे रहा हूं कि आने वाले टाइम में अगर आप एग्जाम देते हो तो एक तो आपको यहाँ पे पता लग गया कि टोटल 180 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन एसएसटी के। बाकी मैंने सारी चीजें बता दी, कितना रेशो आपका देखने को मिलेगा। बाकी आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया ये लग जाएगा कि हाँ आपको किस लेवल तक आपको जाना है। बाकी अगर जो है पॉसिबल हो पाया इन फ्यूचर कभी अगर मुझे केवीएस का एग्जाम जो है तैयारी मुझे करवानी पड़े तो कहीं ना कहीं मैं आपका जो है यहाँ से बेटर अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि जो एग्जाम मैं खुद दे रहा हूँ उसी की प्रिपरेशन अगर मैं करवाऊंगा तो बाकी हो सकता है कि बाकियों से कुछ बेहतर आपका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले। और एक और बात है, मुझे जो है कम से कम 7 से 8 स्टूडेंट मिले। और हद की बात यह कि जब आपके लाइन में खड़े थे तो लाइन से आगे वाले एक स्टूडेंट है, उन्होंने भी कहा कि सर आप वही हो, पीछे वाले ने भी कहा वही चीज। फिर जब आप जो है सीटिंग पे बैठ रहे हो फिर भी वहां पे बोल रहे हो कि सर वही हो। बाहर आते बार एक मुझे फिर से एक लड़का मिला, बोलते सर आपकी वीडियो देखिए आप वही हो। हालांकि मेरा नाम कोई नहीं जानते लेकिन बाय फेस मुझे जानते हैं, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि स्टूडेंट मुझे जानने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये मोटिवेट करता है। अगर आप कभी मुझे देखो, कभी मिलो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी जो मिलते हैं क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच। ये अपना एक्सपीरियंस कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया और ये जरूरी इसलिए था क्योंकि मुझे खुद भी याद रहे कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था फर्स्ट टाइम जो है आपके केवीएस का एग्जाम मैंने दिया है। तो बाकी रिजल्ट जैसा भी रहता है तो देखते हैं, बाकी तो जो होना है वो तो होना है, अपना बेस्ट देख रहा है, बाकी देखते हैं जो होगा। बाकी मिलते हैं क्लासेस के अंदर। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए।